हेलो दोस्तों, आपका अपने चैनल हाईस्ट ग्रामर रूल। यहाँ पर आपको आज ऐसा कंटेंट दिया जाएगा जो अपने आप में एक यूनिक होगा और वो कंटेंट है आपका एलटी ग्रेड इंग्लिश के लिए। जो कंटेंट का नाम है आपका फाइंड द प्रोनाउन एरर। और आपको पता ही है कि इस कॉन्सेप्ट से आपके कम से कम 3 क्वेश्चन आते हैं, मिनिमम 3 क्वेश्चन आते हैं। और आपको पता ही एलटी ग्रेड में एक क्वेश्चन की वैल्यू क्या होती है, 2 नंबर की, अर्थात 6 नंबर आपको इस कॉन्सेप्ट से मिलने वाले हैं और 6 नंबर आपके फिक्स हैं। इसमें से आप एक भी क्वेश्चन बिल्कुल भी गलत नहीं कर सकते, क्योंकि इस प्रकार से यहाँ पे इतनी इजी वे में आपको यहाँ पर डिफाइन कराया जाएगा। और आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब तो करेंगे ही, लेकिन साथ साथ में उसके पास अवश्य शेयर करें जिसने कोई पेड बैच ले रखा है, ताकि वो उसके साथ कंपेयर करे, तुलनात्मक अध्ययन कर सके और ये देखे कि जो कॉन्सेप्ट, जो फॉल्ट उसके माइंड में, जो डाउट अब भी रह चुका है, वो डाउट इस वीडियो से कैसे क्लियर होता है। और इतने इजी वे में हम डिफाइन करेंगे, केवल आप क्वेश्चन को देखते कुछ ही सेकंड में उसका राइट आंसर आप फाइंड कर पाएंगे। ठीक है, तो अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हुए एक बार फिर से कहना चाहता हूँ कि आप हमारी इस मोटिवेशन को, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है, मिलता रहेगा, आप हमारी वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करें। अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। ये आपको पता ही, आपके पर्सन 3 होते हैं, 3 पर्सन होते हैं आपके भाई, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, 3 पर्सन होते हैं। फर्स्ट पर्सन में क्या आता है आपका, आई और वी। सेकंड में क्या आता है, केवल यू, आप सबको पता है। और थर्ड में क्या आता है आपका, ही, सी, इट और दे, इट और दे। फर्स्ट पर्सन में आई और वी आया, यानी कि आई के साथ क्या है, मी भी है, इसका ऑब्जेक्ट भी है और उसका पॉजेसिव भी है, माई भी है। आई, मी, माई और वी अस, अवर, ये 6 आ गए भाई आपके फर्स्ट पर्सन में। ठीक है, सेकंड में यू, यू, योवर, ये 3 इसमें आ गए भाई आपके। थर्ड में ही, हिम, हिज और सी, हर, हर, इट, इट, इट और दे, देम, देयर, तो ये सारे इसमें आ गए भाई थर्ड में। ये आपको मैंने केवल पर्सनों के बारे में बताया। अभी तक आप इस वीडियो से अनजाने कि आगे इसमें क्या धमाका होने वाला है। ठीक है, अभी आप थोड़ा टाइम दें, क्योंकि 5 मिनट में सब कुछ खुलासा हो जाएगा। ठीक है, ये पर्सनों के बारे में आप समझ गए। इस आपको पेपर में इस प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे, पेपर में आपको इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, या आपको ये भी जो मैंने ऑप्शन में अल्टरनेटिव में यहाँ पे दे रखा है, ये भी आपको यहाँ पर मिलेंगे। और इसमें आपको ABC करके एरर पार्ट को छांटना है। ठीक है, फिर आपको अल्टरनेटिव में मिलेंगे कि आपको किस पार्ट में एरर है, वो छांटना होगा। लेकिन हमारा मेन मकसद यहाँ पर क्या है, अगर आपको पता होगा कि हाँ इसका राइट ऑप्शन ये है, सही के बारे में पता होगा आप, तो गलती तो आप छांट ही लेंगे। जब आपको पता होगा इसमें ये सही है, तो फिर आपको पता होगा इसमें गलती किस पार्ट में है। और वो अगर ये आपके होंगे आई, ही, यू, ही, आई, यू, तो आपको पता ही होगा कि प्रोनाउन आपको पता ही कितने होते हैं, मैंने अभी लिखवाया। ये सब प्रोनाउन है, प्रोनाउन जहां पर भी आएगा तो समझो कि प्रोनाउन की ही उसमें एरर पाई जाएगी। ओके, तो देखो इसमें 2 रूल होते हैं भाई। एक रूल होता है 231 का और एक रूल होता है 123 का। अब आप कहेंगे 231 का रूल क्या है, 123 का रूल क्या है। देखो इसके लिए मैं आपको बता दूं, क्योंकि कोई भी, मैंने भी काफ़ी यूट्यूबर की वीडियो देखी है और पेड बैच की वीडियो भी देखी है, और वैसे में जो क्लास में लेक्चर होता है वो भी मैंने अटेंड किया है। ये इस चीज़ के बारे में कोई नहीं बताता कि भाई ये 231 है क्या, 123 है क्या। तो पहली तो बात मैं यही बात क्लियर कर दूं कि 231 है क्या। देखो 2 क्या है, 2 आपका यू है, यानी कि सेकंड पर्सन, इसको 2 से में डिफाइन किया गया। 3 है क्या, 3 आपका ही है। ठीक है भाई, थर्ड पर्सन इतने भी होंगे, ही होगा, सी होगा,
इट होगा, दे होगा, ये थर्ड पर्सन आपके 3 में आएंगे। फर्स्ट पर्सन आपका आई है या वी है, ये आपका फर्स्ट पर्सन है। सेकंड पर्सन में केवल यू, थर्ड पर्सन में ही सी इट, और फर्स्ट पर्सन में आई या वी। ये 231 होगा। अब 123 से क्या है, 123 में आपका फर्स्ट पर्सन पहला, दूसरे सेकंड में क्या हुआ आपका यू, और थर्ड में क्या है आपका ही सी इट। ठीक है, ये बात क्लियर होगी, आप समझ गए कि भाई ये क्या बवाल है, 231 क्या है, 123 क्या है, ये बात क्लियर होगी। अब देखो आप, अगर कोई सेंटेंस ऐसा हो जिसमें जो नॉर्मल सेंटेंस हो, जिसमें कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, ऐसा सेंटेंस जिसमें कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, नॉर्मली वो सेंटेंस लिखा गया हो, उसमें किसी की सहायता की गई, हेल्प की गई हो, ठीक है, कोई पॉजिटिव बात उसमें कही गई हो। जैसे आपका ये क्या है, विल अटेंड द मीटिंग, उसने क्या मीटिंग अटेंड की होगी, ठीक है, तो इसमें नॉर्मल सेंटेंस है, कोई इसमें वैसी बात नहीं है, तो यहाँ पर आप हमेशा 231 का रूल लगाएंगे। याद रखना, जहाँ पर किसी की सहायता कर रहे हो आप, पॉजिटिव सेंटेंस है, या आप ऐसे याद रख लें 123 आप कहाँ पर लगाए, तो 123 आप कहाँ पर लगाएंगे, जहाँ पर ये लगाएंगे वहाँ पर ये लगेगा नहीं, जहाँ पर ये लगेगा, ठीक है, वहाँ पर ये नहीं लगने का, वहाँ पर यही लगेगा। लेकिन ये कहाँ पर लगेगा, ये लगेगा वहाँ पर जहाँ पर फॉल्ट हो, कोई गलती हो, आप कोई गलती स्वीकार कर रहे हैं, किसी पे आरोप लगा रहे हैं, लड़ाई झगड़े की बात है, मुकदमे की बात है, ठीक है, कोई लॉस हो रहा है, यानी कि हानि की बात जहाँ पर होगी वहाँ पर आप 123 का रूल लगाएंगे। यानी कि ये पहले करेंगे आप, फर्स्ट पर्सन पहले करेंगे, सेकंड पर्सन उसके बाद में करेंगे, और थर्ड पर्सन उसके बाद में करेंगे, ठीक है। और जहाँ पर पॉजिटिव हो, पॉजिटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव सेंटेंस जहाँ पर होगा वहाँ पर आप 231 का रूल लगाएंगे। तो ये आपका क्या है, पॉजिटिव सेंटेंस है। यहाँ पर कोई इस तरह की फॉल्ट वाली बात नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर 231 का रूल लगा, इसलिए इसका आंसर क्या बना, यू, ही एंड आई। देखो कितना इजी है, क्या बना 231। आप ध्यान क्या रखेंगे, केवल 231 ध्यान रखेंगे और 123 ध्यान रखेंगे। जहां पर आपको लगे कि इसमें कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, आरोप प्रत्यारोप नहीं लगे हुए हैं, लॉस हानि नहीं है, तो वहां पर आप क्या लगाएंगे, 231 का रूल लगा देंगे। और जहां पर लगा कि ये है, वहां पर आप 123 का रूल लगा देंगे। 123 में क्या है, आई पहले है, फिर सेकंड पर्सन उसके बाद में, और थर्ड पर्सन उसके बाद में है, ठीक। तो यहाँ पर ये हो गया भाई, क्लियर, देखो कितना ईजी। अब आगे बढ़ते हैं हम, नंबर 2। इसे एक ही क्वेश्चन से आपको, एक ही क्वेश्चन के आंसर बताने के बाद ही आपको लगे भाई तो कितना इजी कॉन्सेप्ट है। आर गोइंग टू मार्केट, देखो नॉर्मल सेंटेंस है भाई, वो जा रहा है, कहाँ जा रहा है, मार्केट जा रहा है, बाजार जा रहा है, ठीक है। और प्रोनाउन कितने हैं, 3 है सब में, जो अल्टरनेटिव है आपके पास 4 ही है, सब में क्या है, 3 क्या है आपके अल्टरनेटिव है। तो आप क्या करेंगे, 231 का रूल फॉलो होगा, 231 का रूल फॉलो होगा, ठीक है। लेकिन अब सोचने की बात क्या है, इसमें प्रोनाउन एक ये है, एक ये, 2 ही प्रोनाउन इसमें है, इसमें एक ये है, एक ये है, एक ये, एक ये, एक ये, यानी कि 2 ही प्रोनाउन में से आपको चूज करना है। अब प्रॉब्लम क्या खड़ी हुई कि भाई उसमें तो ऊपर क्या था है, इसमें प्रोनाउन कितने थे, 1 2 3, 1 2 3, ये सब में चारों अल्टरनेटिव में 3 प्रोनाउन थे, तो इसलिए हमने इजी वे में 231 का रूल लगा दिया, जैसे ही हमने इसका ऑप्शन लगा दिया। लेकिन अब यहां पर क्या करें, यहां पर तो केवल 2 ही प्रोनाउन के 2 ही ऑप्शन है, तो इसमें भी आपको बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है। अब फिर क्या करेंगे, आप पहले को कट कर देंगे। अब क्या है, 31, देखो आप कहाँ 31, सी थर्ड पर्सन, ठीक है, और आई फर्स्ट पर्सन, ये आपका इसमें ऑप्शन हो गया, ठीक है ना। अगर 3 ना मिले आपको, यानी कि ऑप्शन में आपको किसी में
31 का रूल ना मिले तो फिर आप 2 और 1 का लगा दें। फिर अभी देखते रहे आप। अब आपका ये देखो 3 प्रोनाउन है भाई, 1 2 3। हैव कंप्लीटेड द वर्क, भाई कार्य कंप्लीट करना है तो नॉर्मल है, तो इसमें भी 231 का रूल लगेगा और पूरा ही कंप्लीट रूल लगेगा। तो यानी कि 2 पहले है, 2 किसमें पहले है, ये पहले है भाई आपका। फिर 3 है आपका दे, थर्ड पर्सन है ना, और 1 वी क्या है, फर्स्ट पर्सन है, तो ये इसमें आपका राइट ऑप्शन हो गया। कोई दिक्कत की बात नहीं। देखो कितना इजी वे में आपको आंसर आप फाइंड कर पा रहे हैं। देखो देखो देखो, ध्यान दो। लॉस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस। एक 123 जहाँ लॉस की बात हो, हानि की बात हो, ठीक है, वहां पर क्या लगेगा, लेकिन जहां पर घाटे की बात हो, ठीक है, आप इसको ऐसे भी मान सकते हैं, जब हानि होती है, जब लड़ाई झगड़ा होता है, तो पहले आप कहते हो पहले मैं आ गया हूँगा, यानी कि आई माने मैं, वी माने हम आ गए आएंगे, मैं आ गया हूँगा, ठीक है। फिर सेकंड पर्सन आएगा, फिर थर्ड पर्सन आएगा, ठीक है। यानी कि पहले जब हानि होती है तो व्यक्ति अपने आप आगे आता है, उस मुसीबत को अपना आप झेलता है, ठीक है जी, मुसीबत खुद झेलता है। फिर उसका जो बिल्कुल क्लोजेस्ट रिश्तेदार है या पारिवारिक आदमी है वो आगे आता है। फिर सहज सहज जब थोड़ा सा मामला आगे बढ़ता है तो उसके आस पड़ोसी अन्य परिवार वाले भी आगे आते हैं। तो इस प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है। तो देखो 123 क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपका, 4 है। देखो भाई, जब 123 का रूल लगना है तो आपको पहले ये देखना है कि 123 में से, इसमें तो प्रोनाउन केवल 2 ही हैं भाई, 3 तो नहीं है। तो आपको देखना है कि 123 का रूल लगना है, क्या इसमें पहला प्रोनाउन कहीं है, इसमें भी है, इसमें भी है, चलो ठीक है। ये कट गया आपका और आपका ये कट गया, क्योंकि भाई पहले प्रोनाउन तो आपको इसमें मिल गया, इसमें मिल गया, ये मिल गया फर्स्ट प्रोनाउन आई। अब इसके बाद सेकंड, सेकंड इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें तो थर्ड है, इसमें सेकंड है, तो आपको ये लगाना है ऑप्शन इसका। यानी कि जो आपको इस 3 संख्या में से जो पहले मिले वही चीज आपको लगानी है। सपोज करो ऑप्शन ये ना होता तो फिर आप ये लगाते इसका राइट ऑप्शन डी वाला, तब लगाते आप, ठीक है। फिर आपका ये हो जाता है फर्स्ट वाला और ये हो जाता है थर्ड वाला। लेकिन इसके अभाव में अब क्या लगाएंगे आप, अब ये लगाएंगे आप बी ऑप्शन, ठीक है। 1 और 3 आगे बढ़े। नेक्स्ट हमारा वर्क पनिश्ड बाय द टीचर, किसी को दंड दे रहे हैं, वो भी क्या है, वो भी 123 के इसमें ही जाएगा। अब देखो कंप्लीट है भाई प्रोनाउन 1 2 3, तो यहाँ पर 3 ही है और 3 पूरा कंप्लीट रूल लगेगा, ये आपका 3 वाला ही। 123 1 कहाँ, ये रहा आपका, 2 कहाँ, ये रहा आपका, 3 कहाँ रहा आपका, देखो आई फर्स्ट पर्सन है, यू सेकंड पर्सन है और ही थर्ड पर्सन है, तो मैच कर गया भाई आपका, ठीक है ना। जहां पर 3 है वहां तो कोई टेंशन की बात ही नहीं है, लेकिन फिर भी आप घबराएं ना, जो 2 प्रोनाउन वाले भी है ना, तो उसमें आप 231 का या 123 का जो भी संख्या है वो लिख लें और उसके अनुसार जो भी आपको पहले उसमें से अंक मिले वही उसका ऑप्शन होगा, ओके। नंबर 6 गिव ए चांस, चांस माने अवसर, यानी कि पॉजिटिव है वाक्य, तो आप क्या लगाएंगे इसमें 231 का रूल लगाएंगे। देखो मैं तो सब्जेक्टिव वाले रूल थे, लेकिन ये ऑब्जेक्ट वाले रूल भी आते हैं भाई। ये आई का ऑब्जेक्ट है मी और ये ही का क्या है, ही का ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पर सब ऑब्जेक्टिव केस हैं, ये सब ऑब्जेक्टिव केस है, इसमें से भी आपको सेम रूल लगाना है। 231, ठीक है भाई। अब देखो
यहाँ पर 3 प्रोनाउन नहीं है, केवल 2 ही है, 1 2 1 2 1 2, यानी कि प्रोनाउन के क्या है, 2 प्रोनाउन के ऑब्जेक्ट के रूप में है, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस है। तो देखो पहले भाई 2 देखना हमें, 2 कहीं है, यानी कि यू कहीं है, यू का प्रोनाउन यू है कहीं, यू कहीं नहीं है। चलो अब देखो भाई 3 भाई, ये तो क्या है, मी, फर्स्ट उसका है, फर्स्ट पर्सन के तो कट गया पहले ही, जब मी है, हमें 3 देखना है, इनके थर्ड पर्सन देखना है हमें, हिम, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ठीक है, एंड मी, और ये ऑप्शन यहां पर राइट बी होगा। देखो भाई थर्ड पर्सन का क्या हो गया, ऑब्जेक्ट रूप हिम हो गया, और फर्स्ट पर्सन 1 है, इसका आई का क्या हुआ, आई का मी हो गया, लेकिन ये भी ऑप्शन सेम है, तो इसको आप इसको काट दो, गलती से टाइप हो गया भाई, ठीक है, ये ऑप्शन बी यहां पर सही होगा। अब नंबर 7, कैन सोल्व दिस क्वेश्चन इजीली, आसानी से अगर कोई कार्य हो रहा है जिसमें कोई जद्दोजहद नहीं है, यानी कि ईजिली कोई कार्य बन सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, नो इशू, इसमें कोई केज नहीं है, वहाँ पर आप क्या 231 का ही रूल लगाएंगे, 231। लेकिन प्रोनाउन कितने हैं, 2 ही हैं। अब देखो भाई 231 से पहले 2 देखो पहले क्या है, 2 है, यानी कि सेकंड पर्सन है, कहीं मिल रहा है, मैच कर रहा है, कहीं मैच कर रहा है, हाँ मैच कर रहा है, देखो भाई कहाँ मैच कर रहा है, ये मैच कर रहा है, ये मैच कर रहा है, ये मैच कर रहा है, बी में और डी में। चलो जी, इसके बाद क्या है, 3 है, 3 है, 3 मैच कर रहा है कहीं पर, नहीं 3 मैच नहीं कर रहा है भाई, यानी कि थर्ड पर्सन नहीं है। अब 1 है कहीं, यानी कि फर्स्ट पर्सन, हाँ इसमें है भाई, ये मिल गया, ये हो गया भाई। इसमें क्या था, ऑब्जेक्टिव केस था तो फर्स्ट पर्सन के, लेकिन ऑब्जेक्टिव केस था, हम लोग को यहाँ पर सब्जेक्टिव देखना था, तो ये मिल गया आपका 7 का बी। ओके, देखो कितने आसानी से क्वेश्चन हो रहे हैं। आर टू ब्लेम फॉर दिस मिस्टेक, देखो कहीं गलती हो, कुछ मिस्टेक हो, तो वहाँ पर क्या है, 123 का रूल लगना है। अब क्वेश्चन नंबर 8, देखो भाई पहले क्या है, तो इसमें 1 है, यानी कि फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन देखो उनमें कहीं अल्टरनेटिव में है, 4 रो में, ये मिल गया आपको फर्स्ट पर्सन। दूसरा क्या है, सेकंड पर्सन होना चाहिए, ये सेकंड मिल गया, तो बस बात खत्म, ये आपका आंसर हो गया। हम तीसरा देखना ही नहीं, 2 ही पर्सन है भाई, 2 ही ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है, 2 ही आपके प्रोनाउन है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर 2 ही आपके ऑब्जेक्ट थे। तो नेक्स्ट चलते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 9, द टीचर प्राइड, जहाँ पर प्रशंसा हो तो वहाँ पर तो क्या है भाई, 231 का रूल ही फॉलो होगा। लेकिन यहाँ पर ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों वे में दे रखे हैं भाई, अल्टरनेटिव में। तो देखो पहले आपको क्या चुनना है, सेकंड पर्सन, देखो भाई यू कहीं है कि यहाँ पर नहीं है, चलो फिर क्या है, 3 कहीं है, यानी कि थर्ड पर्सन नहीं है भाई, ये है भाई, ये है डी, कौन सा है भाई, 9। चलो ये तो मिल गया भाई, इसमें ऑब्जेक्ट रूप में है, इसमें सब्जेक्टिव रूप में है। चलो अब इसके बाद 3 के बाद में क्या है, 1, इसमें क्या है भाई आपका, इसमें क्या है आपका आई, फर्स्ट पर्सन मैच कर गया आपका सब्जेक्टिव रूप में, तो ये है इसका राइट आंसर। लेकिन ऑब्जेक्टिव रूप में इसका राइट आंसर ये है। जो भी आपको यहाँ पर पूछा गया सब्जेक्टिव रूप में या ऑब्जेक्टिव रूप में, जो भी आपको दिया गया उसके अनुसार आप इसका राइट ऑप्शन लगा देंगे। ऑब्जेक्टिव रूप में इसका ये राइट आंसर है और सब्जेक्टिव रूप में इसका राइट आंसर ये है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10,
विल हेल्प द पुअर। भाई तीन है हेल्प, जहाँ पर आप सहायता करें किसी की, हेल्प करें, तो वहाँ पर तो भाई क्या होता है 231 का रूल ही फॉलो होगा। 231 दो देखो भाई कहाँ पर है, ये मिल गया आपको, चलो इसमें भी है। इसके बाद तीन का, तीन कहाँ पर है, तीन इसमें ही है, और उसके बाद एक ये मिल गया भाई पूरा पूरा आपका सी। ठीक है भाई, 10 का सी आपका राइट ऑप्शन होगा। इसके बाद 11 वर अपसेंट यस्टरडे, दो ही प्रोनाउन है, अपसेंट यानी कि 123 का रूल। जब नेगेटिव सेंटेंस, जब सेंटेंस में नेगेटिवता का भाव हो, अपसेंट है, लॉस है, हानि है, इस तरह की चीज़ें, तो वहाँ पर 123 का आप रूल लगाएंगे। अब एक देखो कहाँ पर है, यानी कि फर्स्ट पर्सन कहाँ पर, ये मिल गया फर्स्ट पर्सन, लेकिन इसके बाद में क्या है, थर्ड पर्सन है, यानी कि ये और ये, चलो एक हो गया, फिर ये पहला ही ऑप्शन इसका राइट होगा। इसका पहला ही ऑप्शन क्या होगा, हाँ हाँ, इसका पहला ही ऑप्शन राइट होगा। ओके, जो भी आपको ऑप्शन में पहले में, अगर ये मिल जाता है आपको सेकंड यू, तो ये ऑप्शन राइट होता है। अब 12 आर गिल्टी ऑफ द क्राइम, क्राइम है तो फिर क्या है 123 का। अब 1 यानी कि फर्स्ट पर्सन कहाँ पर है भाई, इसमें भी है, इसमें भी है। अब इसके बाद सेकंड किस में है, इसमें तो थर्ड है, इसमें सेकंड है। आपका क्या बी ऑप्शन हो गया, जोन सा भी आपको पहला मिलेगा वही उसका राइट आंसर होगा। ठीक है भाई, देखो आपको ये आई 123 लिखा आपने पूरा, ये फर्स्ट पर्सन मिल गया आपको, ये मिल गया, इसके बाद में सेकंड मिल गया तो ये मिल गया। अब इसमें क्या था, अगर ये ना होता तो फिर आप ये लगाते, अगर इस सेकंड पर्सन ये वाला अल्टरनेटिव ना होता आपका यहाँ पर बी वाला, तो फिर आप ये लगाते, फिर 1 और 3 हो जाता। ठीक है, प्लीज इनवाइट, इनवाइट है तो यानी कि यहाँ पर 231 का रूल लगेगा। एक है भाई आपको 231। ठीक है, दो देखो भाई, यू तो कहीं है नहीं, तीन देखो भाई, हाँ 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 ये है, हाँ यानी कि थर्ड पर्सन है, ये वाला है, और उसके बाद में फिर ये वाला है। हाँ भाई, आपका ये है और ये है, ये ऑब्जेक्टिव इसमें है राइट ऑप्शन, और ये सब्जेक्टिव में राइट ऑप्शन है इसका, ये सब्जेक्ट तौर पर राइट ऑप्शन है आपका। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। 14 विल रिप्रेजेंट और स्कूल, तो ये क्या है 231 का रूल ही लगेगा यहाँ पे। ओके, दो ही, हाँ सेकंड पर्सन तो कहीं नहीं है। ओके, तो बढ़ गया। थर्ड पर्सन भाई सब्जेक्टिव में भी है, ये सब्जेक्टिव का हो गया। ठीक है, हाँ, और ये फर्स्ट हो गया आपका। देखो दोस्तों 15 में क्या है, कन्फेस, वो स्वीकार कर रहा है देयर मिस्टेक, अपनी गलती को। ठीक है, तो यहाँ पर जब अपनी गलती को स्वीकार कर रखा है, आपको पता है मैंने क्या बता रखा है, यहाँ पर रूल नंबर 123 का प्रयोग होगा। ठीक है, 123। अब देखो भाई 123 तीन, हाँ 1 2 3 1 2, हाँ सब में ही जो चारों ही अल्टरनेटिव है, सब में 3 3 क्या है आपके प्रोनाउन है, तो अर्थात बहुत कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट नंबर 16, द गिफ्ट वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग, यानी कि जब आप, एक तो ये भी ध्यान रखें आप, अमंग क्यों आए यहाँ पर, जब आप डिस्ट्रीब्यूट करते हो केवल 2 व्यक्ति में तो वहाँ पर बिटवीन आता है, लेकिन जब 2 से अधिक में आप डिवाइड करते हो तो वहाँ पर अमंग का प्रयोग होता है। तो अब देखें यहाँ पर 3 ही आपके हैं भाई, तो यहाँ पर आप 231
231 का ही रूल लगाएंगे। 231 में आप देखिए भाई, पहला क्या है, सेकंड पर्सन, चलो सेकंड पर्सन मिलेगी आपको। हाँ 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 हाँ, एक में ही है भाई सेकंड पर्सन, दूसरे में क्या है, ये आपका हिम है, और फिर ये आपका, ये दोनों ऑब्जेक्टिव केस में है। थर्ड पर्सन भी ऑब्जेक्टिव केस में है और फर्स्ट पर्सन भी ऑब्जेक्टिव केस में है, लेकिन पहला क्या है, सब्जेक्टिव केस में जो हमें चाहिए था। तो ये इसका सी ऑप्शन राइट होगा। ठीक है भाई, सी ऑप्शन राइट होगा। अब नेक्स्ट 17, ही डिसाइडेड टू स्टार्ट ए बिजनेस। तो यहाँ पर भी 231 का रूल लगेगा। ये ध्यान में ये रखें आप, कोई नेगेटिव बात ना हो, पॉजिटिव वे का जितने भी सेंटेंस होंगे सब में 231 का रूल लगेगा। अगर कोई अपसेंट है, कोई लॉस हो रहा है, कोई मिस्टेक है, कोई केस चल रहा है, ठीक है, तो वहाँ पर केवल 123 का रूल लगेगा, सब जगह 231 का रूल लगेगा। अब देखो भाई, आपका सेकंड पर्सन किस किस में है, डी में भी है और बी में भी है। चलो अब इसके बाद थर्ड पर्सन नहीं है, ये तो भाई केवल 2 ही हैं, और यहाँ पर आपके प्रोनाउन के 3 हैं। तो आप देखिए भाई, पहला क्या था इसमें, सेकंड पर्सन ये है, इसके बाद फर्स्ट, सेकंड कहीं और तो नहीं, ये लगेगा भाई इसमें बी, ऑप्शन बी। देखो, क्योंकि ये भी सब्जेक्टिव, ये भी सब्जेक्टिव, ये क्या होगा यहाँ पर, ये सब्जेक्टिव है, ये ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव मान सकते हैं, यू ऑब्जेक्टिव भी होता है, यू, लेकिन ये सब्जेक्टिव केस लगेगा स्टार्टिंग में। तो सेकंड पर्सन हो गया, फिर इसके बाद आपको ये नहीं मिला, आपको फर्स्ट पर्सन मिलेगा यहाँ पे, ये लग गया आपको। ठीक है, तो ऑप्शन बी राइट होगा। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 18, वर फाइंड बाय द पुलिस। अब देखो, वर फाइन बाय द पुलिस। तो अब बताएं आप, यहाँ पर 2 से 31 का रूल लगेगा कि 123 का रूल लगेगा, बताएं। अभी मैंने आपसे बताया भाई, कोई ऐसा केस हो तो वहाँ पर आप क्या लगाते हैं, 123 का रूल लगाते हैं। 123 के लिए 3 प्रोनाउन नहीं है, केवल 2 ही प्रोनाउन से छांटना है आपको, तो एक ही मिलेगा आपको। फर्स्ट वाला इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है केवल, तो ये आपका राइट हुआ। और उसके बाद आपका थर्ड पर्सन, यानी कि ये वाला मिला और आपका ये वाला मिला, ये 2 मैच करेगी। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। ठीक है, 19, द प्रिंसिपल स्कोल्डेड। ठीक है, बताओ कौन सा नियम लगाएंगे आप, 231 का कि 123 का। यहां पर 231 का रूल लगेगा। देखो भाई, सेकंड पर्सन तो कहीं 4 अल्टरनेटिव में है ही नहीं, कहीं भी मिस है। ठीक है, तो अब थर्ड पर्सन देखो आप, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन है, ये फर्स्ट पर्सन, ये थर्ड पर्सन, ये थर्ड पर्सन का ऑब्जेक्ट, दोनों ऑब्जेक्ट थर्ड पर्सन के, और ये थर्ड पर्सन, इसके बाद फर्स्ट पर्सन। तो यहाँ पर क्या हुआ भाई, यहाँ पर ऑप्शन डी सही होगा। ठीक है, सही तो ये भी हो सकता है या सी आपका, क्योंकि ये दोनों लेकिन फिर ये दोनों ऑब्जेक्टिव केस में हो जाएगा, क्योंकि फिर क्या होगा, द प्रिंसिपल स्कोल्डेड दैम एंड मी। ठीक है, ये भी ऑब्जेक्ट है, ये भी सही तो ये भी है, क्योंकि ये आपका थर्ड पर्सन का क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ, और ये आपका फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्ट। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका फर्स्ट पर्सन, थर्ड पर्सन का क्या है, सब्जेक्ट है, और ये फर्स्ट पर्सन का क्या है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। ठीक है, पहली बात तो इस प्रकार दोनों ही की भाई, जो आपके 4 ABCD, भाई पहली बात तो जो 4 आपके ऑप्शन है, इस प्रकार ऑप्शन में क्या होगा, इस प्रकार से ये नहीं आएंगे, इसमें से ऑप्शन सी आ सकता है या फिर डी आ सकता है, दोनों में से, दोनों ऐसा नहीं हो सकता, दोनों ही आपको ऑप्शन में देखने के लिए मिले। तो ओके गाइज, आज के लिए केवल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके गाइज, थैंक यू वेरी मच।